क्यों दक्षिण कोरिया में जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं? आखिर क्या है अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच रिश्ता? क्यों कोरियाई लोग खुद को बता रहे हैं सनातनी? दक्षिण कोरिया बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। 51 मिलियन से अधिक की आबादी वाला यह देश आबादी के मामले में दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। दक्षिण कोरिया के अंदर आपको हर धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। बौद्ध धर्म के बाद दक्षिण कोरिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आप सभी तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में न जाने कितनी कथाएं प्रचलित हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को दिखाती हैं। ऐसी कहानियों में से रामचंद्र और अयोध्या की कहानियां आप सभी ने कई बार सुनी होंगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत से बाहर भी एक ऐसा देश है जहां राम जी के अनुयायी हैं, यही नहीं, भारत के बाहर एक ऐसी भी जगह है जहां के लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं और राम की नगरी से विशेष जुड़ाव रखते हैं। एक दिलचस्प कहानी श्री राम की नगरी के विदेशों से नाते को लेकर भी है, जिसका संबंध दक्षिण कोरिया से है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया के लोग आज भी अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं और ये मान्यता पूरे 2000 सालों से चली आ रही है। इसी मान्यता को लेकर अपनी परंपरा निभाने के लिए दक्षिण कोरिया के लोग अयोध्या आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर दक्षिण कोरिया के लोग अयोध्या को अपना ननिहाल क्यों मानते हैं? आखिर दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच ऐसा क्या संबंध है जिसके चलते आज दक्षिण कोरिया से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं? दक्षिण कोरिया और भारत के बीच ऐसा कौन सा राज है जिसके बारे में लोग अनजान हैं? कैसे दक्षिण कोरिया के लोग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे कहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जवान दोस्तों, दक्षिण कोरिया की खूबसूरती आज दुनिया भर के तमाम मुल्कों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। भारत से भी बड़ी संख्या में दक्षिण कोरिया के अंदर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही दक्षिण कोरिया को दबाने का प्रयास करता है। तानाशाह किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को धमकी देता रहता है। दक्षिण कोरिया अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुए हैं और यहाँ की अजीबोगरीब बात यह है कि वहाँ महिलाओं से ज्यादा मर्द अपनी खूबसूरती को लेकर चिंतित रहते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अपनी सुंदरता को लेकर चिंतित रहती है। भारत में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन दक्षिण कोरिया में पुरुष लाखों रुपए अपनी सुंदरता को निखारने और महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने में लगाते हैं। खैर, दक्षिण कोरिया के इस तरह के रहस्यों के बारे में किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम जानने वाले हैं आखिर दक्षिण कोरिया और भारत के बीच 2000 साल पहले उस रिश्ते के बारे में, जिसके चलते आज दक्षिण कोरिया के लोग अयोध्या को अपना ननिहाल बता रहे हैं। जी हाँ, अयोध्या से अपना नाता जोड़ने वाला देश। दक्षिण कोरिया में किम वंश के लोग हर साल अयोध्या आते हैं और इनकी मान्यता है कि अयोध्या इनकी रानी माँ का मायका है। इनकी रानी माँ का नाम सूरी रत्ना था, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। राजकुमारी के जन्म के समय उनके पिता अयोध्या के राजा हुआ करते थे। महाराज अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर तलाश रहे थे, लेकिन कहीं भी उन्हें उचित वर नहीं मिल पाया था। लगातार राजकुमारी की शादी की उम्र बीतती जा रही थी, जिसको देखकर राजा और रानी काफी परेशान थे। लेकिन तभी एक रात राजा को भगवान स्वयं सपने में प्रकट होकर बताते हैं कि उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बेटी का विवाह सुदूर काया राज्य के राजा किम सूरो से होगा। सपने में भगवान के दर्शन करने के बाद राजा और रानी ने अपनी बेटी को कुछ अंगरक्षकों और सेवक सेविकाओं के साथ काया राज्य की तरफ रवाना कर दिया। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना एक जहाज पर सवार होकर कोरिया द्वीप के काया राज्य के लिए रवाना हुई। जब राजकुमारी का जहाज कोरिया के काया राज्य की सीमा में पहुंचा तो वहां राजा किम सूरो के सैनिक राजकुमारी को राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें अपने राजमहल में जगह दी और फिर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजवंश के संस्थापक से विवाह होने के बाद राजकुमारी सूरी रत्ना वहां की निवासी बन गई और उनका नाम
रानी हो होंक ओ के पड़ गया। भारत के इतिहास या किंवदंतियों में ये कहानी सुनने पढ़ने को भले ही न मिलती हो, लेकिन कोरिया के गिम्हे शहर में जाएं तो हर किसी की जुबान पर यह कहानी मिल जाएगी। तभी तो आज 60 लाख से भी ज्यादा ऐसे दक्षिण कोरिया के लोग हैं जो खुद को राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं और अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हुए हर साल यहाँ पहुँचते हैं। तभी तो हाल ही में जब अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तो इस कार्यक्रम में भी दक्षिण कोरिया से लोग शामिल हुए थे। यहाँ तक कि वहां पर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था। दरअसल दोस्तों, दक्षिण कोरिया और भारत की दोस्ती 2000 साल पुरानी मानी जाती है। इस बारे में तो हम सभी जानते हैं कि माता केकई की वजह से श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे और वनवास पूरा होते ही राम वापस अयोध्या आ गए थे। लेकिन उसी नगरी की एक राजकुमारी थी सूरी रत्ना, जो 2000 साल पहले दक्षिण कोरिया गईं और वहीं बस गई थीं। इसके बाद भारत कोरिया की दोस्ती और मजबूत हो गई। दक्षिण कोरिया के लोगों की आस्था भगवान राम के प्रति बहुत ज्यादा थी। इतिहासकारों के अनुसार ये विश्व की पहली ग्लोबल शादी थी जिसके जरिए दो देशों की सभ्यता का विस्तार हुआ था और राजकुमारी सूर्य रत्ना, जिन्हें कोरिया में महारानी कहा जाता है, उन्हीं के कारण भगवान राम की आस्था का विस्तार दक्षिण कोरिया में हुआ था। इस बात का प्रस्ताव लेकर खुद 2015 के अंदर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन भारत आए। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की तो इस विषय पर काफी गहरी बातचीत हुई और दोनों देशों ने तय किया कि जो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे रानी सूरी रत्ना का स्मारक बना हुआ है उसका विस्तार किया जाए। फिर क्या था, योगी जी फुल एक्शन मोड में आए और महज 3 साल के अंदर ही स्मारक का विस्तार कर इसको भव्य रूप दिया। स्मारक को बनाने के लिए कीमती पत्थर दक्षिण कोरिया से लाए गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश के सरकारी चिन्ह मछलियों को भी रानी सूरी रत्ना से प्रभावित माना जाता है। साल 2019 में भारत ने रानी सूरी रत्ना के लिए 25 और 5 रुपए के डाक टिकट भी जारी किए थे। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या की इस राजकुमारी का मृत्यु 157 साल की उम्र में हुई थी। दक्षिण कोरिया में राजकुमारी की जो कब्र बनी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इस पर लगा पत्थर अयोध्या का है। तभी दक्षिण कोरिया का राजवंश आज भी अयोध्या को अपना ननिहाल मानता है और भगवान राम की पूजा करता है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में दुबई के अंदर एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया गया है। उसी तरह बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में भगवान राम के भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके बन जाने से भगवान राम के प्रति लोगों में आस्था और भी बढ़ेगी। साथ ही विश्व स्तर पर लोग भगवान राम के महत्व को जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है कि दुबई की तरह दक्षिण कोरिया में भी भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, जिससे कि दक्षिण कोरिया और भारत के रिश्ते में और भी अधिक मजबूती आए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद।